इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस और मेथड्स में क्या डिफरेंस है। यूजुअली हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि मेथड क्या है, फंक्शन क्या है, और हम फंक्शंस को इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं विद मेथड एंड फंक्शन। तो एक्चुअली फंक्शन और मेथड में डिफरेंस क्या है, यही देखने की हम कोशिश करेंगे, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमें पता है जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन है वो दो तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, एक डायरेक्ट एग्जीक्यूशन और एक इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन। सो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन जब हम फंक्शन को राइट करते हैं और फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक छोटा सा फंक्शन बनाऊं, इट्स लाइक फंक्शन टेस्ट फंक्शन, एंड इसमें मैं कुछ भी नहीं, सिंपली एक कंसोल स्टेटमेंट दे रही हूँ जो कि कह रहा है दिस इज जस्ट फॉर टेस्ट। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर रही हूँ उस फंक्शन को, तो अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ टेस्ट फंक्शन, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये डायरेक्टली कॉल हो रहा है। और जैसे ही मैंने ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट लिखी, यहाँ पर ये मुझे आउटपुट बता रहा है दिस इज जस्ट फॉर टेस्ट। पर कुछ फंक्शंस को हम इनडायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं। इनडायरेक्टली एग्जीक्यूशन मतलब थ्रू सम इवेंट। फॉर एग्जाम्पल मुझे फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, बट कब करना है, जब कोई बटन मैं क्लिक करूं। लाइक वेब पेज पर मैं कोई बटन क्लिक करूं, फॉर एग्जाम्पल सबमिट का बटन क्लिक कर रही हूँ, तो उस क्लिक पर मैं वो फंक्शन लिखूंगी जो कि उस डॉक्यूमेंट को, उस डेटा को सबमिट करे कहीं पर। तो वो जो फंक्शन है कब कॉल होना चाहिए, तब जब वो बटन क्लिक हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में फंक्शन की इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं बटन ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया जिसका आईडी है टेस्ट बटन, और उस पर मैंने टेक्स्ट दिया, वो दिया स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बटन आ गया है जिसका नाम है स्टार्ट। ओके, सो अब जब मैं चाहती हूँ कि इसकी क्लिक पर कुछ एग्जीक्यूट करे, कोई भी फंक्शन कॉल कर रहा है जो इसके क्लिक पर कर रहा है, यहाँ पर इवेंट हैंडलर पर कर रहा है, अभी मैं क्लिक कर रही हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसी एग्जीक्यूशन होती है, जो फंक्शन की एग्जीक्यूशन जो कि क्लिक पर हो, किसी इवेंट पर हो, उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल ये करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बटन को हम यहाँ पर एक्सेस करने के लिए एक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड दिस इज द टेस्ट बटन। Let's double check with the ID. ID is test button. Okay, so this is the test, not underscore dash, test button. तो मैंने इस बटन को एक्सेस किया और अब मैं इस बटन के क्लिक पर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी टेस्ट बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। क्या, कौन सी इवेंट, क्लिक पर, इसके क्लिक पर क्या रन हो, ये मेरा फंक्शन रन हो। जब मैं इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन करूंगी फंक्शन की, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाया है। इसका मतलब ये है कि ये जो इवेंट होगी, जब ये क्लिक होगा तब इस फंक्शन को ये कॉल करेगा, वो रजिस्टर करेगा, पर हर बार नहीं करेगा। जब जब वो क्लिक होगा तब तब वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये है हमारा इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन। जबकि ये जो हम फंक्शन को कॉल करते हैं विद पैरेंथेसिस, इसको कहते हैं डायरेक्ट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे दिस इज जस्ट फॉर टेस्ट, ये फटाफट क्लिक पर आपको दिखा रहा है। जैसे कि मैं अगर इसको क्लियर करने के लिए मैंने इसको कमेंट कर दिया, तो अभी हमें ये डायरेक्ट फंक्शन एग्जीक्यूशन नहीं रन कर रहा। और अब अगर जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये कह रहा है दिस इज जस्ट फॉर टेस्ट। इफ आई क्लिक इट अगेन, तो ये दोबारा से इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पर ये बोलेगा दिस इज जस्ट फॉर टेस्ट, मतलब फंक्शन में जो भी है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। मैंने एक बार और क्लिक किया तो ये दोबारा से, तो जितनी बार भी मैं क्लिक कर रही हूँ ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन, जो कि किसी इवेंट हैंडलर पर हो रहा है। तो अब हमें समझ आया कि एक डायरेक्ट फंक्शन एग्जीक्यूशन होता है और फंक्शन को हम इनडायरेक्टली भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद सम इवेंट हैंडलर। तो अब ये जो मुझे ये सिंटेक्स दिख रहा है,
ये मुझे लग रहा है डॉट नोटेशन, जो कि एक ऑब्जेक्ट में हमने पढ़ी है कि ऑब्जेक्ट में डॉट नोटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि पर्सन है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में नेम है हमारा अमिताभ, ठीक है। तो अगर मुझे इस प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करना है, नेम को, पर्सन का जो नाम है मेरे को उसको एग्जीक्यूट करना है, तो मैं सिंपली ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी, अगर पर्सन डॉट नेम करूंगी तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे अमिताभ दिखाई दे रहा है। तो ये जो डॉट नोटेशन है हमने ये ऑब्जेक्ट में पढ़ी है। तो यहाँ पर लाइन नंबर 9 में ये जो डॉट नोटेशन है, मतलब ये क्या प्रॉपर्टी है? नहीं, प्रॉपर्टी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये इवेंट ले रहा है और कुछ आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर मैं ऐड इवेंट लिसनर पर हवर ओवर करूं तो ये बताता है कि यहाँ पर एक इवेंट हैंडलर आएगा जो कि क्लिक है, और एक लिसनर आएगा कि इसके इस इवेंट के होने पर करना क्या है, वो लिसनर आएगा। तो बेसिकली ये मेथड है इस ऑब्जेक्ट का। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आया? ये ऑब्जेक्ट हमें जावास्क्रिप्ट में जनरेट करके दी, यहाँ से जो टेस्ट बटन है ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कहाँ से? विद दिस मेथड, जो ये गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड है, जो कि डॉम पे से एलिमेंट की आईडी को एक्सट्रैक्ट करता है। इस मेथड से हमें ये टेस्ट बटन मेथड मिला, जो कि हमने डॉक्यूमेंट पर डाला था। डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट एक ग्लोबल वेरिएबल है जो बेसिकली हमें HTML डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने में मदद करता है। डॉक्यूमेंट के थ्रू हम किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा टेस्ट बटन है, ये ऑब्जेक्ट हमें मिला जो जावास्क्रिप्ट ने हमें जनरेट करके दिया यहाँ से, लाइन नंबर 1 से, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पर ये जो ऑब्जेक्ट का मेथड है, मेथड क्या है? मेथड बेसिकली है एक फंक्शन जो कि ऑब्जेक्ट से अटैच है। तो मेथड क्या होता है? मेथड इज नथिंग बट अ फंक्शन। मेथड फंक्शन को ही कहते हैं, पर वो मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट से अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि ये ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी दी। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी एक वेरिएबल ही है जो कि इक्वल टू साइन है पर ऑब्जेक्ट है। बेसिकली हमने नेम वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन करी अमिताभ, तो बेसिकली एक वेरिएबल ही है, पर क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साथ अटैच है तो इसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं, की वैल्यू पेयर में है। अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक मेथड एक प्रॉपर्टी देती हूँ ग्रीट, जिसकी वैल्यू स्ट्रिंग नंबर या ना देकर कोई फंक्शन से मैं इसको डिफाइन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिफाइन किया फंक्शन ग्रीट और इसमें मैंने सिंपली किया कंसोल हाय देयर, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन को एक्सेस करना चाहूँ तो ये होगा पर्सन डॉट ग्रीट। जैसे ही मैंने यहाँ पे फंक्शन डॉट ग्रीट किया तो यहाँ पे ये आ गया हाय देयर। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट के साथ अटैच है, जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में ये जो की वैल्यू पेयर है, ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पर की है उसकी वैल्यू जो है वो मैंने एज अ फंक्शन दी है, तो इसको हम कहते हैं मेथड। जो ग्रीट है दैट इज अ मेथड फॉर द ऑब्जेक्ट पर्सन। तो यही डिफरेंस है फंक्शन और मेथड में। फंक्शन जो है वो नॉर्मल फंक्शन है, पर जो मेथड है वो एक फंक्शन है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड है। तो टेक्निकली फंक्शन और मेथड्स आर सेम, बट द डिफरेंस इज कि फंक्शन को हम नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं, पर जो मेथड है इट्स डिफरेंस जो है वो सिर्फ टर्मिनोलॉजी का है। टेक्निकली दोनों बिल्कुल सेम है, बट टर्मिनोलॉजी में हम इनको डिफरेंटली रेफर करते हैं। लाइक अगर हम ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट की किसी की को एज अ फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो उसको हम मेथड कहते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पे वेरिएबल को प्रॉपर्टी कहते हैं और फंक्शंस को मेथड कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस में अगर हम फंक्शंस की बात करें तो हम उनको मेथड कहते हैं, जबकि नॉर्मली हम उनको फंक्शंस कहते हैं।